MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले वाले वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सारा का सारा हम इसके पहले वाला वीडियो में बताया था और उदाहरण भी बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। यदि इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज बताएंगे क्या इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं, आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नीचे बिंदु दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी सूत्र तो हम बता दिए, दूरी सूत्र से हम सारे तीनों के तीन गो दिया है, तीन बिंदु, तीन क्वेश्चन दिया, तीनों को बारी बारी से हम दूरी सूत्र से की सहायता से दूरी निकालते हैं। आइए हल करते हैं। देखिए पहला का हल करते हैं। पहले मान लेंगे, माना कि P बिंदु ये मेरा है, ये मेरा P बिंदु, P से Q की दूरी मान लेते हैं, ये मेरा Q बिंदु है। P बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं क्या, 2 3 है, 2 3 मान लिए, और Q बिंदु का मान लेते हैं 4 1 है। ठीक, मान लिए। अब बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी निकालें, मतलब P से Q की कितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा उसको हमें निकाल कर दिखाइए। तो हम आइए निकालते हैं। तो सब पहले P और Q मान लिए। ठीक, अब लिखते हैं दूरी सूत्र से, क्या, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र मेरा क्या होता है, लिखिए पी क्यू बराबर, क्योंकि P से Q की दूरी निकालना है तो PQ लिखेंगे। यदि ए बी मानते, ए बिंदु मानते 2 3, बी बिंदु मानते 4 है तो ए बी दूरी निकालते। ठीक, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला एक और होता है इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, ये भी फार्मूला होता है। आप इसको यूज कीजिए या फिर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज कीजिए या फिर इसका यूज कीजिए, आंसर आएगा दोनों का सेम। तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक, इससे भी आ जाएगा जो भी मिटाएं। देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक, अब आइए कीजिए हल। रूट है, रूट दे दिए। x1 मेरा कितना है, x1 2 है, माइनस x2 मेरा 4 है का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर देंगे, प्लस तो प्लस y1 माइनस y1 मेरा 3 है, y2 मेरा 1 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कीजिए आगे, -2 का स्क्वायर करेंगे मतलब -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, मतलब 4 हो जाएगा। माइनस वर्ग होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2 के भी स्क्वायर 4, 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक, और जब 8 का LCM निकालते हैं तो 2 चक 8 और 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना 2 आता है, ऐसे 2 गुना 2 और रूट के अंदर 2 गो में एगो बाहर, तो 2 गो 2 है, एगो 2 बाहर और एगो रूट अंदर रह जाएगा, इतना आंसर हो गया। ठीक, 1 का 2 रूट 2 ही आंसर हुआ, यानी PQ की दूरी मेरा कितना हुआ, 2 रूट 2। P से Q की दूरी कितना है, 2 रूट 2 है। ठीक, अब आगे कीजिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 नंबर में भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं मेरा ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है, P से Q की दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं P का बिंदु -5 7 है और Q का दूरी कितना है, -1 और 3 है। ठीक, अब देखिए लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से मेरा PQ का दूरी क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर
एक बार x x में घटाएंगे, एक बार y y में घटाएंगे, मतलब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आइए सबका मान बैठा दीजिए। बताइए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक, बताइए x1 मेरा -5 है तो -5 देंगे, माइनस है माइनस दिए। x2 का मान -1 है तो -1 देंगे, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर होगा का होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस। y1 का मान 7 है तो 7 देंगे। अब देखिए y2 का मान कितना है, 3 है तो हम 3 देंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे आइए, रूट है रूट देंगे। देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और -5, +1 और -5 तो -4 होगा का होल स्क्वायर प्लस, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर। रूट है रूट देंगे, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर भी 16, और 16 16 कितना होगा 32। और जब 32 का एलसीएम लेंगे, 32 का एलसीएम लीजिए, 16 दूना 32, 2 अठी 16, 2 चक 8, 2 दूनी 4, लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गो 2, 1 2 3 4 5 गो 2, एगो 2 बाहर एगो 2 बाहर, इससे 2 गो 2 बाहर है तो 2 गुना 2 रूट, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 रूट 2 आंसर हो जाएगा, 4 रूट 2। मतलब P से Q की दूरी मेरा कितना इकाई हुआ, 4 रूट 2 आया, तो हम यहाँ पर दे देंगे 4 रूट 2, मतलब P से Q की दूरी मेरा आया 4 रूट 2। ठीक, अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन में, इसको भी मान लेते, अब ये मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, A बिंदु और यहाँ से B बिंदु मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहाँ से A से B की दूरी क्या होगा निकालना है। आइए कौन बिंदु मान लेते हैं, A B दिया हुआ है, अब B का बिंदु -A -B दिया हुआ है। ठीक, अब हम दूरी सूत्र से निकालते हैं A से B की दूरी कितना होगा, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से A से B की दूरी, तो AB बराबर लिखेंगे, क्या फॉर्मूला हम बताएं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला मेरा। आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब लिखेंगे AB बराबर क्या है, रूट है रूट देंगे, x1 का मान कितना है, ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बताइए x1 का मान a है, a देंगे, माइनस तो माइनस, x2 का मान देखिए माइनस है, तो माइनस जब a आया तो ब्रैकेट के अंदर का होल स्क्वायर प्लस, y1 का मान b है तो b देंगे, माइनस तो माइनस। बताइए y2 का मान -b है, ध्यान से, -b ब्रैकेट के अंदर होगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। ठीक, अब आइए ब्रैकेट है a देंगे, माइनस माइनस प्लस तो a हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, b देंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। आप बताइए a प्लस a हो जाएगा 2a, एक a और एक a हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस एक b और एक b हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब आइए 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों में 4 कॉमन आ रहा था, हम 4 कॉमन लेंगे, 4 जब कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, 4 कॉमन लिए, दोनों में 4 था, 4 कॉमन ले लिए। बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता, 2 होता, तो 4 से बाहर 4 जब बाहर आएगा वर्गमूल से तो मेरा 2 हो जाएगा। ठीक, अंदर में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, ये मेरा आंसर हो गया। अब कोई पूछेगा बताओ a से b की दूरी, तो बोलेंगे 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तीनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर दिए। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब 2 को बिंदु दिया हुआ, इसके और इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करके बताइए।
क्या अब ज्ञात करने के बाद क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम अभी ही मानते हैं कि ए वाला जो शहर है बिंदु 0 0 है और बी वाला शहर जो है 36 15 है। मान लेते हैं, माना कि ए जो बिंदु है मेरा ये पहला शहर है और जो बी बिंदु है ये दूसरा शहर है। इसके और इसके बीच की दूरी बोला निकालना है, तो ए से बी की दूरी हम मिला देते हैं, कितना होता है। ठीक, अब मान लेते हैं ए का बिंदु जो है 0 0 है, 0 0 मान लेते हैं। ग्राफ पर आप भी बना सकते हैं, इस प्रकार ग्राफ आप बना दीजिए और सबका कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। मूल बिंदु मेरा यहाँ पर जाएगा, ठीक, 0 0 ये वाला पहला शहर, तो हम इस प्रकार बनाते हैं। ठीक, अब बी का बिंदु मान लेते हैं 36 15 है। ठीक, अब आइए ए से बी की दूरी निकालना, मतलब पहला शहर से दूसरा शहर के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। जब भी दूरी निकालना रहेगा तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या होगा भाई कि ए से बी की दूरी निकालना है, ए से बी की, तो लिखेंगे ए बी बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आइए रूट है, रूट देंगे, सबका मान बैठा दीजिए। ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2 हो जाएगा। ठीक, x1 का मान 0 है, 0 देंगे, माइनस तो माइनस, x2 का मान मेरा 36 है, 36 देंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, y1 का मान मेरा 0 है तो 0 देंगे, माइनस तो माइनस, y2 का मान 15 है, 15 देंगे, होल स्क्वायर। 0 में से 36 जाएगा तो माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 15 जाएगा तो माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 गुना 36 कीजिए, 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुना 36 कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 18, 18 3 21, 18 3 21, अच्छा 18 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 आ 2 1, 1296 हुआ। तो रूट अंडर देंगे माइनस 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 जोड़िए 1296, 6 5 11 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1, 1521 आएगा। कितना, रूट अंडर 1521। अब 1521 किसका वर्ग होता, तो 39 का वर्ग होगा। कीजिए 9 9 81 की 1, 9 तिया 27, 27 और 8, 28 29 30 31 32 33 34 35 होगा, 35 और 9 तिया 27 के 7 बकिया 2, 3 तिया 9 9 2 11, 1 7 5 12, 3 1 4 1 5 1, 15 से 21 है, 15 से 21, 39 का वर्ग होता है 15 से 21, यानी मतलब 39 गुना 39 करेंगे तो आएगा कितना, 1521। मतलब मेरा 39 रूट से बाहर निकलेगा कितना, 39। मतलब ए शहर है कोई, पहला शहर से दूसरा शहर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 39 इकाई हो जाएगा। ठीक, 39 इकाई हम निकाल कर दिखा दिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच की दूरी हो गया 39। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब एक ही रेखा में स्थित बिंदु है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में स्थित बिंदु है या फिर एक ही सिद्ध रेखा में है। ठीक, मतलब कि मान लेते हैं बिंदु ये मेरा ए है और ये बिंदु मेरा बी है और ये बिंदु मेरा सी है। ठीक, मतलब एक ही रेखा में स्थित है कि अभी माने हैं, क्या करें, क्या माने, मान लेते ये 1 5 है और बी मेरा मान लेते हैं 2 3 है और सी मेरा मान लेते हैं -2 -11। कब कह सकते हैं कि तीनों एक ही रेखा में स्थित, एक ही रेखा में स्थित है, जब ए बी प्लस बी सी बराबर यदि ए से सी की दूरी आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिंदु
इतना इतना और इतना संरेख है या फिर एक ही सिद्ध रेखा में अवस्थित है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं और ए बी और बी सी की जोड़ते हैं, क्या ए से सी की दूरी तक बराबर आता है कि नहीं, हम पहले निकालते हैं दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, पहले लिख दीजिए, क्या होता है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये मेरा दूरी सूत्र होता है। अब बारी बारी से ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी बराबर निकालिए, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, बोल रहा है x1, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। सी को अभी नहीं देखिए, अभी ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी को देखिए, x1 मेरा हो जाएगा 1 माइनस x2 मेरा 2 हो जाएगा, अब का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 ये मेरा 5 हो जाएगा, माइनस y2, तो y2 मेरा 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। कीजिए, एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आया रूट अंडर 5 है। ए बी का दूरी कितना आया, ए से बी की दूरी कितना आया, रूट 5 आया। अब बी से सी की दूरी निकालते हैं, अब लिखते हैं बी सी बराबर, तो होगा रूट अंडर x1 माइनस x2, ए को अब नहीं देखिए, बी से सी निकाल रहे हैं तो ए को नहीं देखिए, तो 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस अब माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 मेरा 3 हो जाएगा, y2 मेरा माइनस 11 हो जाएगा, माइनस ये तो फॉर्मूला वाला माइनस दिए, अब माइनस 11 y2 का मान दीजिए, माइनस 11 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 3 15, सॉरी 11 3 14 होता है, 11 3 14 का होल स्क्वायर। अब कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196 होता है, और जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 और 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2, 212 आया। ठीक, अब आगे कीजिए, अब निकालिए क्या, ए बी और बी सी निकाल लिए। अब ए से सी की दूरी निकालिए, ए से सी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा जो निकालना है हमको, यहाँ से ए से सी तक की दूरी, तो लिखेंगे ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2, तो मेरा x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस x2 ये नहीं होगा क्योंकि ए से सी की दूरी निकाला, तो बी को नहीं देखना है, x2 मेरा हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 मेरा 5 हो जाएगा, अब माइनस y2 मेरा माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस 11 देंगे और होल स्क्वायर। ठीक, कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस और 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक, और जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 6 15, 5 1 6 और 2 265 आया। क्या ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या रूट अंडर 265 आएगा, नहीं आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, ए बी चूँकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी क्या है, नहीं है। यदि ए बी प्लस बी सी को जोड़ते तो ए सी मेरा आ जाता, मतलब रूट 5 और रूट अंडर 212 को जोड़ते यदि 265 आ जाता तो हम कह सकते थे हाँ संरेख है, लेकिन बराबर नहीं आया। इसलिए बिंदु क्या है, 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। बराबर आता तो संरेख है, बराबर नहीं आया इसलिए संरेख नहीं है। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में बोल रहा है जांचने के लिए, क्या बोल रहा है
कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कब बोलेंगे? देखिए यहाँ पर सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब दो भुजा बराबर हो या फिर समान हो, दो भुजा बराबर हो, बराबर हो। यदि मान लेते एक त्रिभुज पहले बना लेते, मान लेते ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक। यदि इसमें से या तो ए बी बराबर ए सी आ जाए या तो ए बी बराबर बी सी आ जाए, इनमें से किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी यदि बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि नहीं आया तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले क्या मेरा कर्तव्य बनता है? ए से बी की दूरी निकालेंगे, बी से सी और ए से सी, तीनों की दूरी, बीच की दूरी अगर निकाल देंगे, हम मान बैठा के देखेंगे कौन दो सी भुजा, कौन दो भुजा आपस में बराबर। यदि दो भुजा बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। पहले मान लेते हैं ए बिंदु है मेरा 5 - 2, बी बिंदु मेरा है 6, 4 और सी बिंदु मान लेते हैं 7 - 2 है, ठीक। अब ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं, ठीक। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र मेरा क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर लिखिए पहले। दूरी सूत्र बराबर होता है मेरा क्या? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये मेरा दूरी सूत्र होता है। अब इस फॉर्मूला पर हम बारी बारी से ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेते हैं। लिखते हैं पहले ए बी बराबर, किसको ए से बी की दूरी निकालना है, ए से बी की दूरी, सी को नहीं देखना है। तो ए से बी की निकालेंगे दूरी तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक। रूट है, रूट देंगे। x1 मेरा कितना है? 5 है तो 5 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। x2 मेरा 6 है तो 6 देंगे। सर इधर x2 दीजिए ना, नहीं, सी का चर्चा नहीं हो रहा है, ए से बी की दूरी निकाल रहे हैं तो सी को नहीं देखना है हमको। अब प्लस है तो प्लस। अब y1 - y2, तो y1 मेरा -2 है, माइनस देंगे, ये वाला माइनस, और y2 मेरा कितना है? 4, तो 4 देंगे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब आइए एक बात बताइए, 5 में से 6 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, -2 -4 हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब आइए -1 का स्क्वायर 1 होता है, अब -6 का स्क्वायर 36 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे आएगा 37, ठीक। अब निकालेंगे बी सी की दूरी, ए बी की दूरी निकाल लिया, बी सी की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर। अब देखिए x1 - x2, अब मेरा x1 ये मेरा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे, b की चर्चा नहीं होगी, b से मतलब हमको नहीं, a से c की दूरी निकाल रहे हैं, सॉरी a से c की दूरी नहीं निकाल रहे हैं, b से c की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा। तब b और c से मतलब है, a से मतलब नहीं है। b से c की दूरी निकालेंगे तो a से मतलब नहीं है। ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2 मतलब 6 - 7 का स्क्वायर, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 मेरा हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 y2 है -2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। 6 में से 7 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आया? रूट अंडर 37। एक बात बताइए हमको, ये भी मेरा कितना आया? रूट 37 आया। अब बी से सी की दूरी मेरा कितना आया? रूट 37। दो भुजा बराबर आ गया, हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि ये दोनों बराबर नहीं आता तब तीसरा निकालते हैं। ऐसे क्यों निकालें हम? दो भुजा जब बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा बराबर हो, दो भुजा मेरा बराबर आएगा, ए बी बराबर बी सी, तो लिख देंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी है इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु
त्रिभुज है। ठीक, सिद्ध हो गया। यदि ए बी बराबर बी सी नहीं आता तो हम ए सी निकाल कर देते, हो सकता है ए बी बराबर ए सी आ जाता, लेकिन यहीं पर ए बी बराबर बी सी आ गया तो ए सी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में एक फिगर दिया हुआ ग्राफ, हम क्वेश्चन नहीं उतारे क्योंकि जगह की थोड़ा कमी है, और जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बढ़ा जाएगा, इसलिए जगह कम जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं उतारे, हम क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, बोला है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी, जो ए बी सी और डी ये चारों मित्र है। ठीक, किसी कक्षा में बैठे हुए हैं, चारों मित्र किसी एक कक्षा में बैठे हुए हैं। ठीक, और आगे पढ़िए। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। एक चंपा और चमेली, दो लड़की कक्षा के अंदर जाती है। जब अंदर जाती है तो उसके बाद क्या, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली कुछ मिनट देखने लगते हैं। कुछ मिनट देखने के बाद क्या बोलता है, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा बोलती है, ए चमेली, तुमको नहीं लग रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो आगे पर ये क्या बोल रहा है, चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली का कहना है कि ये वर्ग नहीं है। चमेली का क्या कहना है, वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। बोल रहा दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, बताइए कि ये वर्ग है या नहीं है, कौन सही है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। यदि वर्ग है तो चंपा सही है, यदि वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। हम सबसे पहले दूरी सूत्र से सबका निकालते हैं। सिर्फ ए बी डी सी दिया था तो डी एक्स मेरा हो गया एक्स, पहले इसको मिला लीजिए, मिला लेते हैं। देखिए ये वर्ग कब कहलाएगा, जब चारों भुजा इसका बराबर हो जाए। ये वर्ग तभी कहलाएगा जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये एग्जाम्पल में भी आए थे। इस भुजा के साथ साथ विकर्ण भी बराबर आ जाए, ए से सी भी बराबर आना चाहिए, ए से सी की दूरी यदि भी बराबर आ जाए, ए सी की दूरी और बी डी की, यानी ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण दोनों बराबर आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं कह सकते। तो बारी बारी से हम ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, सी डी और ए डी, उसके बाद ए सी और बी डी निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब दूरी सूत्र का प्रयोग वाला करने के लिए लिखिए, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र मेरा क्या है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये मेरा दूरी सूत्र है। अब दूरी सूत्र से बारी बारी से हम निकालते हैं सबका दूरी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए बी बराबर, एक बात बताइए, ए से बी की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, x1 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 6, पहला को पहला से घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, मतलब 4 से 7 से घटाएंगे तो लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कीजिए, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा का होल स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 18। कितना आएगा, 18, रूट अंडर 18। अब एक काम कीजिए, ए बी बराबर मेरा निकल गया, कितना आया, 18 आया। ए बी बराबर रूट अंडर 18 आया, रूट अंडर 18। ये भी मेरा निकल गया। अब बी से सी निकालते हैं, बी से सी, तब इसको आप मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। क्या ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, और ये x2, ये y2 हो जाएगा। ठीक, अब बी से अब लिखाइए बी सी बराबर निकालिए, क्या होता है x1 माइनस x2, तो x1 6, x2 9, मतलब 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर।
-3 का स्क्वायर 9 होता है, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा √18 निकल गया। BC मेरा निकल गया। अब निकालते हैं क्या, B से C की दूरी भी निकल गया, मेरा आया 18। ठीक, अब C से D की दूरी निकालते हैं, तो इसको मिटा दीजिए और इसको मिटा दीजिए। जब हम C से D की दूरी निकालेंगे, CD बराबर निकालेंगे तो √अंडर हो जाएगा x1 - x2। तो C से D की दूरी निकालेंगे तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 मेरा 9, x2 6, 9 - 6 करेंगे, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 मेरा 4 हो गया, y2 मेरा 1 हो गया, 4 - 1 करेंगे तो लिखेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर। कीजिए, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना, 9 + 9 आएगा √18। कितना आया √18? मतलब इसको अब मिटा दीजिए। C से D की दूरी भी आया √18, अभी तक तो बराबर आ रहा है। अब AD देखते हैं, A से D की दूरी, A से D की दूरी निकालेंगे तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये x2, ये y2। आप इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2, किसी को मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो A से D की दूरी निकालते हैं। अब क्या लिखेंगे, AD बराबर, जब AD बराबर लिखेंगे तो क्या होता है, x1 - x2 मतलब 3 - 6, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो लिखेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आइए, 3 में से 6 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। 3 -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये आया √18, √18 मतलब A से D की दूरी भी √18 भी आया। भुजा तो बराबर ही आ गया, एक शर्त तो मेरा पूरा हो गया। मतलब अभी कह सकते हैं कि ये, अभी कह सकते हैं समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर है, अभी वर्ग नहीं कर सकते। अब यदि A से C की दूरी और B से D की दूरी बराबर आ जाए दोनों एक दूसरे के, तब हम बोलेंगे वर्ग। तो लिखिए, अब विकर्ण क्या भाई, A से C की दूरी निकालिए। लिखिए AC बराबर, तो दूरी सूत्र ही लगेगा, A से C, तो इसको मिटा दीजिए। A और C से मतलब है हमको, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, तो बोलता है x1 - x2 मतलब 3 - 9 का होल स्क्वायर, तो 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 9 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर, और 4 में 4 जाएगा 0 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 भी आएगा, और -6 का स्क्वायर 36, रूट बाहर होगा तो कितना होगा, 6। मतलब विकर्ण मेरा कितना है, A से C आया मेरा 6। ठीक, A से C मेरा आया 6। यदि BD बराबर भी 6 आ गया तब तो मेरा काम बन गया। अब लिखेंगे BD बराबर, अब की बार B से D की दूरी निकालना है, B से D की दूरी, तो ये मेरा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, तो x1 - x2 मतलब 6 - 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर प्लस, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 6 6 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। बताइए, इसका भी 6 आ गया, तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे चूँकि भुजा, लिखेंगे चूँकि सभी भुजा बराबर है तथा विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है, इसलिए बिंदु ABCD एक वर्ग है। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तथा विकर्ण क्या है भाई, विकर्ण A से C, लिखेंगे AC बराबर BD। वर्ग का नियम है, भुजा के साथ साथ दो एक दूसरे के विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, जो दो विकर्ण होता है तभी हम बोलेंगे वर्ग है, अन्यथा नहीं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए, अतः, या फिर इसलिए, अतः बिंदु
ए बी सी और डी एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो कौन सही है भाई? क्या बोल रही थी? चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं। इसका मतलब चंपा सही है। क्या है? चंपा सही है। चंपा बोल रही थी कि वर्ग है। चंपा सही है। चंपा बोल रही थी वर्ग है तो चंपा सही है। यदि चमेली बोलती वर्ग तो चमेली सही है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 5 नंबर तक क्वेश्चन तक हम बता दिए। अब एक काम कीजिए आप, टोटल कितना है? 10 क्वेश्चन है। 10 में हम 5 बता दिए। 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हम बता दिए। और जो बाकी जो 5 क्वेश्चन बचा इसके अगले वीडियो में बनाएंगे। उसके बाद आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अगले 5 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाकर अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।